आप सभी को आज मैं स्वागत करता हूं और इस बैठक में स्वागत करता हूं और हम लोगों ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके दहरे का। और एक बार फिर मैं यहाँ पर आपको अपना धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ जो आपने धैर्य दिखाया है उसकी मैं सराहना भी करूँगा। हम लोगों ने आधे घंटे के बाद शुरू किया है, देरी से शुरू किया है और हमारे साथ 150 से ज्यादा लोग जो हैं आज इस कक्ष में है, ये एक अच्छी खबर भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सभी सभी निवेशकों का, सभी पार्टनर्स का। और चैट में बहुत सारे जो है शब्द जो हमें दिख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अब बैठक शुरू हो चुकी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मुझे देख नहीं पा रहे हैं। तो आइए जरा एक बार तकनीकी रूप से हम लोग जांच कर लेते हैं कि यदि आप मुझे देख पा रहे हैं और यदि आप अपने अनुवादक की आवाज ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं तो 10 दबाकर इसकी मुझे पुष्टि कीजिए। तो मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे 10, 12:30 और हमारे जो सभी मेहमान जो हैं वो बिल्कुल ठीक प्रकार से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मुझे देख नहीं पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शायद दिक्कत आपकी तरफ से है, तो आपको शायद लॉग इन करना पड़े और हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ तकनीकी दिक्कत हो। तो यहाँ पर आज हम लोग बहुत ही अ, दिलचस्प बैठक करने वाले हैं और आज की जो खबरों में जो है वो खबर इवेंट्स की बात करेंगे जो कि इस महीने होंगे, जो इस हफ्ते भी होंगे। तो कोई कह रहा है कि जो वीडियो है वो, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है। और हम सभी को, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से जो है आपको अनुवाद कैसे प्राप्त करना है, ये आपको पता है। और साथ ही साथ आपको पता है कि किस प्रकार से आप किसको जो है वो पिन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे आप सही रूप से देख पा रहे होंगे, बिल्कुल स्क्रीन के अंदर एक मुख्य स्पीकर के रूप में। तो दोस्तों, तो आज हम लोग कुछ समाचारों की बात करेंगे जो कि यूएसटी के दुनिया में हुए हैं। और उसके बाद मैं पर्दा उठाऊंगा जो विषय जिसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे इस शनिवार को, 21 जून को, अपनी बैठक के अंदर। और ये जो बैठक है इसके अंदर यूएसटी की जो उच्च प्रबंधक जो कार्यकर्ता है वो लोग आएंगे। और उस उनके साथ साथ हमारे साथ जो जो संस्थापक हैं डॉक्टर अनातोली यूनिट्स की, वो भी जो कोई बटन दबाया है जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो गई है। तो जी हाँ, शायद मैंने कुछ दबाया है, तो रिकॉर्डिंग मैंने ही बंद की थी, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत खेद है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। और तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज हमारे साथ जो है, पिछली बैठक में हमारे साथ 161 लोग थे, तो आज भी लगभग उतने ही हैं। तो आप जरूर हमें बताएं कि आप कौन से शहर से हैं और कौन से देश से हैं, ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि हमारी जो समुदाय है वो कितना विविध है और वो किस प्रकार से डॉक्टर नित्स्की के विचारों के साथ एक जो है वो सुसंगठित है। तो उनकी वजह से आज जो है हम लोग संयुक्त हैं, उनकी वजह से एकीकृत हैं, जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ आज लोग जो हैं वो स्टुटगार्ट, जर्मनी, फ्रांस, मुझे एक क्षण दीजिए, मुझे टिप्पणियां जो हैं, तो मैंने कुछ जो है वो क्लिक ठीक नहीं किया। तो समारा जो है वो रूस से हैं, भारत, उड़ीसा, भारत। फिर हमारे साथ मॉस्को, स्लावगराड, सेंट पीटर्सबर्ग, कजान, रूस, स्पेन, यूक्रेन, फ्रांस। फिर लंदन से, मणिपुर से, और फिर भारत रायपुर से हैं। मेक्सिको, तो ज्यादा से ज्यादा जो महाद्वीप है, देश हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारत, भारत,
और अलग अलग राज्य प्रांतों से लोग जुड़े हुए हैं। भारत से, युगांडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, यूके, और फिर तालिन है, फिर दक्षिण अफ्रीका, एस्टोनिया, तालिन, मारियोपोल, यूक्रेन, फिर भारत, और फिर दिल्ली, भारत, और फिर मोल्दोवा। फिर उसके बाद रूस से, फिर यूएस से, मॉस्को, फिर भारत से, और फिर लंदन से, इम्फाल से। क्या आप लोगों ने देखा दोस्तों कि हमारा जो जो हमारी जो भूगोल है वो काफी विविध होती जा रही है, और इसका मतलब ये है कि बहुत सारे हमारे सीधे प्रसारण के साथ जुड़ रहे हैं, और वो संतुष्टि नहीं है, वो केवल और केवल रिकॉर्डिंग्स ही नहीं सुनना चाहते, परंतु सीधा प्रसारण में जुड़ना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हम लोगों को जो है वो लाइव हमारे साथ जुड़ते हैं, अलग अलग देशों से, अलग अलग महाद्वीपों से जुड़ते हैं। और ये जो है बिल्कुल सीधा प्रसारण है, लाइव हो रहा है। जब हम लोग ये बैठक हम जब कर रहे हैं, तो ये जो भूगोल है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसके बाद लोग हमें यूट्यूब पर भी देखते हैं, क्योंकि वहां पर भी मैं सांख्यिकी डेटा को देख पा रहा हूँ। और आप लोग जब लाइव होते हैं तो ये वाकई में बहुत मूल्यवान हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो बैठक है, हम लोग जो है वो सामान्य दिन पर नहीं कर रहे हैं। हम लोग आज मंगलवार को कर रहे हैं, गुरुवार सामान्य दिन है, और शनिवार को हमारे पास एक वाकई में वार्षिक इवेंट कह सकते हैं आप, एक वार्षिक समारोह की तरह है। तो दोस्तों, हम लोग अपनी हाल ही की खबरों से शुरू करते हैं, जो कि प्रकाशित हुई सब समाचार जो पिछले 4 दिनों में प्रकाशित हुई हैं। तो हमारी जो पिछली बैठक थी वो गुरुवार को हुई थी, और तो वहां पर जो है दो मुख्य खबरें जो हैं प्रकाशित हुई हैं। तो पहला जो समाचार थी वो ताइवान में था, और हम लोग उसके ऊपर जो है हम लोग साथ ही साथ बात करेंगे कि तकनीकी रूप से किस प्रकार से चीजें जो है वो आगे बढ़ी हैं, उसमें विकास हुआ है। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ साझा करूंगा, और मिलकर हम लोग इस खबर को पढ़ेंगे। तो जो पहली जो खबर है वो कमर्शियल परियोजना को ऊपर है, और उसके बाद जो दूसरी है वो प्रमाणीकरण के ऊपर है, यानी कि सर्टिफिकेशन के ऊपर है। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ साझा करता हूं, और उसके बाद हम लोग मिलकर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत बढ़िया दोस्तों। और 13 जून को हमारे पास एक खबर थी कि SWTUV की जो प्रमाणीकरण है वो जो जो एक विद्युत प्रणाली के लिए जो है उनको यूज का ट्रांसपोर्ट को, वो प्रमाणीकरण की पूरी जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई है, जो कि विद्युत सप्लाई के लिए डिजाइन की गई है। और यहाँ पर जो है ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय निगम है जो कि आपको ये प्रमाणीकरण देता है। और अंत में ये पता चलता है कि ये सारी की सारी जो जितने भी विद्युत सुरक्षा है, विद्युत मानक हैं, वो सारे के सारे पूरे किए गए हैं, निरीक्षण पूरा किया गया है सही प्रकार से। स्वतंत्र निरीक्षण निकाय ने ये SWTU ने सर्टिफिकेशन जारी किया है, जब पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों की पुष्टि की गई है। तो साथ ही साथ इसके साथ जो है विद्युत सुरक्षा के सभी आवश्यकता को पूरा किया गया है। सुरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया का भी परीक्षण किया गया है। और साथ ही साथ ये विफलता की स्थिति में तुरंत अलार्म भी बजाता है। खास जो है वो अ, इस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया है कि जितने भी जो इक्विपमेंट है वो 40 डिग्री तक उनका तापमान पर उनको जो है वो उनका उनका परीक्षण किया गया, और उस उच्च भार के बावजूद जो है जो
जो जो प्रणाली के स्थिर रूप से इसने काम किया, और ये इस प्रमाणीकरण ने न केवल उपकरणों की उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा को प्रमाणित ही नहीं किया, बल्कि उन्नत तकनीकी समर्थनों के लिए यूज स्काई ट्रांसपोर्ट की प्रतिबद्धता को भी दर्शाया है। और उन्होंने ये भी देखा है कि इस बुनियादी ढांचे के विद्युतीकरण से यूबस कैरेट के 120.5 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंचने में उसे सक्षम बनाया है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो दस्तावेजीकरण की गई है। अब ये दस्तावेज क्यों बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, यूएसटी टेक्नोलॉजी के निवेशकों के लिए? क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसके प्रमुख डॉक्टर यूनिट्सकी हैं, वो एक बहुत ही सुरक्षित जो है वो अ, एक उत्पाद बना रहे हैं जिसको अंतर्राष्ट्रीय निकाय, जो कि SWTV सर्टिफिकेशन है, उसके द्वारा इसको इसको पारित किया गया है। और हम लोगों ने पिछले कुछ बैठकों में जो है बात की थी कि SWTUV किस प्रकार का निगम है, किस प्रकार का निकाय है। पर आपको ये बता दें कि ये एक स्वतंत्र निरीक्षण निकाय है जो कि ऐसे प्रमाणीकरण जारी करता है। और ये तथ्य कि डॉक्टर यूनिस्की की जो टीम है वो लगातार तरीके से इस चीज को प्रमाणित करते आ रही है कि उनकी प्रौद्योगिकी बिल्कुल सुरक्षित है और साथ ही साथ बहुत आरामदायक भी है। और ये सुनिश्चित करती है कि जो ट्रैक की जो संरचना है, जो ट्रैक्स की जो स्ट्रक्चर है, वो सभी जो जो लोड्स हैं, जो जो उच्च जो भार है, वो भार जो है वो उठा पा रहा है, जो कि दूसरे जो 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 यातायात के साधन है जैसे कि ट्रैम्स और मोनोरेल, वो ये नहीं कर पा रहे। तो ये नवाचार है, ये एक नवाचार प्रौद्योगिकी है, और एक निवेशकों के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा भी है। ये हम लोगों को सुनिश्चित कराता है कि हम लोगों ने वाकई में सही विकल्प लिया है। और जब डॉक्टर यूनिट्सकी ने यह कहा कि वो सबसे बेहतर यातायात प्रणाली का निर्माण करेंगे, तो वो हवा में बातें नहीं कर रहे थे। और ये अब अंतर्राष्ट्रीय निकाय जो हैं वो भी इसको प्रमाणित कर रहे हैं। और ये जो प्रमाणीकरण, जो ये विशिष्ट प्रमाणीकरण है, ये यूनिबस को दर्शाता है, प्रमाणित करता है कि ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा पर भी सुरक्षित है। आज हम लोग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की बात कर रहे हैं, और बहुत शीघ्र जो है ये 130, 140, 150 की गति भी प्राप्त करेगी। यातायात का ये साधन यात्री यातायात के लिए भी और कार्गो यातायात के लिए, ये पहली बात है। और दूसरी बात, हम लोगों के लिए ये हम लोगों को ये भी समझने के ऊपर बताएगा कि ये क्यों महत्वपूर्ण है कि लगातार तरीके से हम लोगों को नए प्रमाणीकरण की आवश्यकता है, नए सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता है। क्योंकि लोग जो हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है लोगों के लिए कि वो क्राउड इन्वेस्टिंग के साथ जुड़े हुए हैं, और क्यों ये महत्वपूर्ण है कंपनियों को देखने के लिए कि ये कंपनी किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो मुझसे मुझे अब आपसे ये पूछना है कि हम लोग क्राउड इन्वेस्टिंग में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, तो इस प्रकार की खबरें, इस प्रकार के इवेंट्स क्यों महत्वपूर्ण है, जैसे कि परीक्षण और प्रमाणीकरण? तो ये आपको क्यों लगता है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम लोग फंडिंग की बात करते हैं कि हम लोगों ने प्रौद्योगिकी को फंडिंग की है, तो ये प्रमाणीकरण क्यों उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? तो आइए इसको चर्चा करते हैं। हमारे पास आज 180 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अलेक्जेंडर लिख रहे हैं कि ये जो है ये आने वाले भविष्य के जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके ऊपर विश्वास जो है वो प्रदान करता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा फायदा है हम लोगों के लिए। परंतु जो लोग सक्रिय रूप से जो मार्केटिंग कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये क्यों फायदेमंद है? तो ये क्यों एक बहुत ही शक्तिशाली बिंदु बन जाता है जब हम इस प्रौद्योगिकी में निवेश की बात करते हैं? तो बारी आपकी है। तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि ये बताता है कि किस प्रकार से चीजें बेहतर हो रही हैं, और किस प्रकार से ये प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है।
और सर ये कह रहे हैं कि ये सुरक्षा और ये सुरक्षा को भी दर्शाता है। और साथ ही साथ सुरक्षा के साथ साथ ये इसको काफी ज्यादा विश्वसनीय भी बनाता है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ संवाद करते रहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों से मुझे फीडबैक प्राप्त होता रहता है, क्योंकि ये चीजों को दिलचस्प बना देता है। तो कोई कह रहा है कि ये अपग्रेड है, अद्यतन है। जी हाँ। ये विश्वास की बात है। ये और जब गति बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि लगातार जो है वो कार्य चल रहा है हमारी प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। माया कह रहे हैं कि ये बताता है कि कंपनी जो है वो नए परियोजनाओं को लक्षित तरीके से आगे बढ़ा रहा है, जिसका मतलब यह है कि ये जो प्रौद्योगिकी है ये पूरे के पूरे विश्व में बहुत शीघ्र कार्यान्वित की जाएगी। राइसा कह रही हैं कि यातायात के ऊपर ज्यादा विश्वास होगा और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स भी प्राप्त होंगे। एक और टिप्पणी मैं पढ़ता हूं। अब हम लोगों को और ज्यादा विश्वास है, तो कि हम लोग जो हैं, जब ये प्रौद्योगिकी की बिक्री होगी तो हम लोगों को मुनाफा भी होगा। कोई कह रहा है कि यहाँ पर जो है वो विश्वास लोगों का बढ़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। आइए इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। आप सभी लोग बिल्कुल सही हैं अपनी टिप्पणियों में, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं आप जो हैं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये विश्वसनीयता को बढ़ाता है। ये सुनिश्चित कराता है कि हम लोग जो हैं, हम लोगों को मुनाफे में से लाभांश प्राप्त होगा। और कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे विश्वास कंपनी की तरफ जो है वो ज्यादा बढ़ता है। और और लोगों को ये भी दर्शाता है कि कंपनी जो है वो वाकई में जो है अलग अलग जो ग्राहक हैं उनकी अलग अलग जरूरतों को भी पूरा करता है। तो कुछ और टिप्पणियां हैं, मैं उसको अनुवाद कर रहा हूं, और फिर देखेंगे कि ये किस प्रकार से हम लोगों से ये जुड़ा हुआ है क्लाउड निवेश के अंदर सक्रिय रूप से। और इसका ये मतलब है कि कंपनी आगे बढ़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि कंपनी जो है, जो कि कंपनी जो है उन सभी चीजों को और उन सभी उत्पादों को बेहतर नहीं बना पाएगी जो कि उसको बनाना है, जिसके बिना कंपनी जो है वो बेहतर चीजों को नहीं कर पाएगी। चाहे वो यातायात का कोई भी साधन हो, यात्री यातायात हो या फिर कार्गो यातायात हो। और ये सभी चीजों को बेहतर, प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने की बात है। और और जो प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने का जो बिंदु है वो वाकई में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो कंपनी का जो वाणिज्यकरण होगा, कमर्शियलाइजेशन होगा। और जितना ज्यादा कमर्शियलाइजेशन होगा उससे ज्यादा मुनाफा होगा। परंतु ये सारी की सारी चीजें किस चीज के बिना नहीं होगी? और सभी आप लोग कह रहे हैं बिना फंडिंग के नहीं होगी, जो कि बिल्कुल ठीक है। और हमारे निवेश के बिना नहीं होगी, वैलेंटीना ने ऐसा लिखा है। और बिना निवेशकों के जो कि मदद कर रहे हैं इस प्रौद्योगिकी को बनाने के लिए, और बिना निवेश के मौकों के ये नहीं हो पाएगा। ततियाना ने ये लिखा है कि कंपनी जो है वो लगातार तरीके से विकास नहीं कर पाएगी जब तक उसमें लगातार निवेश नहीं होगा। वो लोगों पर निवेश नहीं कर पाएगी, और यही चीजों को हम लोगं को आभास करना है कि हम लोग अपने जो कि हम उस विषय पर वापस जा रहे हैं जो कि हम लोगों ने बहुत बार चर्चा की है पिछली बैठकों में, कि कंपनी जो है, कंपनी को, जीटीआई कंपनी जो है उसको प्री आईपीओ शेयर्स जो कि उसको और बेचना होगा। और इसके अंदर जो है यूएसटी जो है वो जो काम कर रही है यूएसटी, वो उनको करना होगा। और जो जो प्रारंभिक प्रौद्योगिकी है उसको बेहतर करना होगा और नवाचार को आगे बढ़ाना होगा। तो एक चीज जो हम लोगों को ये समझना होगा वो ये
कि ये स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन वाकई में एक नवोन्मेष है, एक नवाचार है, परंतु यदि हम इसको अपग्रेड नहीं करेंगे, इसको अद्यतित नहीं करेंगे, इसको अगर हम लोग बेहतर नहीं बनाएंगे, सुरक्षा प्रणालियों को बेहतर नहीं बनाएंगे, पर्यावरण हितैषी नहीं करेंगे, और उसको अगर हम लोग बेहतर नहीं बनाएंगे जिस प्रकार से जब वो चलती है तो उसको और सुदृढ़ तरीके से उसको और बेहतर नहीं करेंगे, सौम्य नहीं करेंगे, तो जो जो प्रतिस्पर्धा है इस यातायात के क्षेत्र के अंदर वो हमें खा जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कि जो वित्त पोषण इस प्रौद्योगिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी कारण की वजह से जो सभी प्रक्रियाएं जो हैं वो चल रही हैं, और ये सारे के सारे नतीजे हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, जो कि जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, जैसे कि हम लोगों को प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ। परंतु बिना वित्त पोषण के ये नहीं होगा। और यदि और इसीलिए ये क्राउड निवेश की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है, वो निरंतर चल रही है, और वो सतत है। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको एक निष्कर्ष बताना चाहूंगा, एक संदेश के रूप में, और ये क्रिया प्रतिक्रिया भी आप समझ पाएंगे कि जो लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग भविष्य में इसकी रिकॉर्डिंग को देखेंगे। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि इस समय जो मौजूदा प्रोडक्ट्स हैं उनका जो विकास है वो इन चीजों के ऊपर निर्भर करेगा कि कितने सक्रिय रूप से हम धन को उगाते हैं, और किस प्रकार से हम लोग अपने पोर्टफोलियो को कैसे विस्तार करते हैं। खास करके इस समय जिस समय बहुत ही आकर्षित डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है, और अगर आप पूरे के पूरे पैकेज को एक मुश्त भुगतान करते हैं तो आपको डिस्काउंट जो है वो 76 से बढ़कर 85 हो जाता है। तो यदि अगर हम लोग प्री आईपीओ शेयर्स के को अगर हम लोग जो है वो कम कम कर देते हैं, या प्री आईपीओ शेयर्स की संख्या को कम कर देते हैं, या उनकी बिक्री को रोक देते हैं, तो हम लोगों को जो नतीजे चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं होंगे। हम लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में जो भविष्य में कमर्शियल परियोजनाएं हैं वो जो हैं वो उनकी जो जो लागत होगी, लागत को काटने के बाद हम लोगों को मुनाफा प्राप्त होगा। हम चाहते हैं कि सारे के सारे जो मुनाफे हो रहे हैं उसमें लाभांश में हम लोगों को प्राप्त हो। हम लोग 2024 के मेमोरेंडम में नहीं जाना चाहते जहां पर कंपनी जो है वो कम से कम पहले 40% मुनाफा कमाएगी, और उसके बाद जो है वो जो 70% जो है वो निवेश होगा प्रौद्योगिकी के अंदर, और 30% जो है वो मुनाफा जो है लाभांश में बिकेगा। परंतु हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को 100% मुनाफे का लाभांश चाहिए। परंतु उसके लिए हम लोगों को लागत को पूरा करना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा कि दूसरे निवेशक जो है ये प्री आईपीओ शेयर्स खरीद रहे हैं, ताकि जो मुनाफा है जो कि राजस्व से निकल रहा है वो वो जो है वो नवाचार की तरफ निवेश होगा, बेहतरी के लिए निवेश होगा, और और जो मुनाफा है वो पुनः निवेश नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म की का शुभारंभ कर रहे हैं, जहां पर आपके पास बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग प्लान है जो कि आपके कैरियर का निर्माण कर सकता है, और जिसका जो है आप केवल और केवल यूएसटी के फंडिंग के लिए नहीं करेंगे, बल्कि आने वाले भविष्य में जो है डॉक्टर निस्की की आने वाली और प्रौद्योगिकियों का भी समर्थन कर पाएंगे। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो अपना ध्यान केंद्रित करेंगे वो इसी चीजों के ऊपर करेंगे, इसी मुद्दे के ऊपर करेंगे। और सक्रिय निवेशकों से मैं बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो यूएसटी ब्रांड के अपने आप को एम्बेसडर, अपने आप को समर्थक मानते हैं, अपने आप को प्रशंसक मानते हैं, और डॉक्टर निस्की के फॉलोअर्स की तरह मानते हैं। हम सभी हैं, क्योंकि हम लोग उनके विचारों का समर्थन करते हैं, और उन्होंने अपने विचारों को जो है वास्तविकता का प्रारूप प्रदान किया है। और हमारे पास दो कमर्शियल जो उत्पाद है वो बिल्कुल तैयार है। तो मैं भी आप लोगों के साथ जो है मैं आपके साथ आपको संबोधन कर रहा हूं कि ये जो 2025 का जो ग्रीष्म है, हम लोगों को ध्यान केंद्रित करना है कि प्री आईपीओ शेयर्स की बिक्री हो सके, क्योंकि ये बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि हमारे पास अब चीजें दिखाने के लिए हैं, हमारे पास प्रमाण करने के लिए भी चीजें हैं। और जो लोग जिन लोगों को
जो है वो हाल ही के या हाल ही के जो जो भी उपलब्धियां हैं, लोगों को इसके बारे में अगर नहीं पता है तो आप उनको अवगत कराएं और उनको बताएं कि किस प्रकार से प्रौद्योगिकी का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, वाणिज्यकरण हो रहा है। तो इसीलिए अब ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण मौका है कि कि ये जो है, ये वाकई में ये बहुत बहुत ही बेहतरीन मौका, आकर्षित मौका है। और एक बार जब हम माइक्रोन ग्लोबल तक जाएंगे या उसका शुभारंभ करेंगे, और इसकी तिथि के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस शनिवार को। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि RSW सिस्टम्स के पास ऐसी कोई भी ऑफर्स नहीं होंगे। हमारे पास केवल जो है 2 और हफ्ते बचे हैं इस प्रचार को करने के लिए, इस प्रमोशन को करने के लिए। तो मुझे चैट्स में दोस्तों अब प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि प्रश्नों को आप सत्र के अंत में जो है वो पूछें। पिछले सत्र में भी हमने बहुत समय दिया था प्रश्नोत्तर के सत्र को। तो मैं आपसे कह रहा था कि 2 हफ्ते का समय बचा है इस प्रमोशन के लिए। और एक बैठक के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको जो है वो पुरस्कार प्राप्त हो सकता है प्रति शेयर के ऊपर, और 2025 के वित्तीय प्रदर्शन पर आधारित। तो हम लोगों को अभी वाकई नहीं पता कि 2025 में क्या वित्तीय प्रदर्शन होगा कंपनी का, परंतु कुछ निश्चितता है। और साथ ही साथ एक स्पष्ट समझ भी है कि जो भी मुनाफा होगा कंपनी जो है वो साझा करने के लिए तत्पर है। और हम लोग इसके ऊपर वाकई में जो है आश्रित हो सकते हैं। और हम लोगों को जो हम निवेशक जो हैं क्राउड इन्वेस्टिंग से आ रहे हैं, क्राउड निवेश से आ रहे हैं, और मैं सक्रिय पार्टनर्स की बात कर रहा हूं। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ये हमारी जवाबदेही बन जाती है कि हम लोगों को सक्रिय रूप से पार्टनरशिप कार्यक्रम में भाग लेना है और ज्यादा से ज्यादा धन उगाना है नए निवेशकों के साथ। एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि जिससे जो है वो जो कार्य संचालन, कंपनी का जो कार्य संचालन की जो लागत है जो है उसके साथ साथ नवाचार के ऊपर भी वो निवेश जो है वो वो खर्च किया जाएगा। और ये एक ऐसा मॉडल है जो सभी प्रौद्योगिकी कंपनियां जो करती हैं, ये उनका कारोबारी मॉडल, ये सामान्य कारोबारी मॉडल है। और इस समय जो GTI कंपनी है वो जो है ज्यादा से ज्यादा प्री IPO शेयर बेचने के लिए तत्पर है, ताकि लागत जो है वो वो कवर हो सके, और साथ ही साथ जो मुनाफा है वो ज्यादा हो, जो कि लाभांश के रूप में हमारे निवेशकों में जो है वो बटे। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे जरूर बताएं चैट में कि सभी चीजें स्पष्ट हैं, और क्या आप मुझसे सहमत हैं कि नहीं। और मैं चाहूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा जवाब जो है मेरे पास आए, पूरे विश्व से लोग जुड़े हुए हैं, 180 लोग हैं, तो बेशक आप अपने भाषा में दे सकते हैं, और मैं सभी जो टिप्पणियां हैं उनको जरूर पढ़ूंगा। और आप जब जो है वो लिख रहे हैं, मैं कुछ टिप्पणियों को अनुवाद भी कर रहा हूँ। बढ़िया, आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, मैं उनको छोड़ रहा हूँ अभी के लिए। रईसा कह रहे हैं कि जी हाँ हम लोग समझ आ रहा है। सतीश कह रहे हैं जी हाँ। अलेक्जेंडर कह रहे हैं बिल्कुल सब स्पष्ट है। फिर प्लस आ रहे हैं, हाँ आ रहा है और बिल्कुल सही है। और अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि हम लोगों को अपने पोर्टफोलियो को जरूर उसका विस्तार करना चाहिए। और गलीना कह रही है कि जी हाँ ये बिल्कुल स्पष्ट है। और फिर हम लोगों को लगातार तरीके से निवेश करना चाहिए, केवल केवल इस ग्रीष्म में ही नहीं बल्कि पूरे साल हम लोगों को निवेश करना चाहिए। एक अच्छी टिप्पणी है।
और हम लोग जो है नए निवेशकों को सक्रिय रूप से इस परियोजना के साथ जोड़ेंगे, आकर्षित करेंगे। और जिस प्रकार हम लोग नए निवेशकों को लेकर आएंगे तो कंपनी जो है वो और बेहतर स्थिति में होगी। तो कुछ टिप्पणियों को मैं अनुवाद कर रहा हूँ। एक क्षण दीजिए। तो जूम में ये स्वतः ही जो है, ये अभी तक ये विशेषता नहीं आई है कि अनुवाद उसी समय हो सके, तो मुझे गूगल ट्रांसलेट की सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जी हाँ बिल्कुल, तो जब लाभांश शुरू हो जाएंगे और तो मेरे पास अभी भी 5 किश्तें बची हैं। और ये मैं कब तक इसका भुगतान कर सकता हूँ और ये कब इनकी अंतिम तिथि है, तो मुझे जरूर बताएं। तो मुझे आपकी आपने जो लिखा है मुझे समझ में नहीं आया है। या तो आप इसको फिर से एक बार लिख बताएं। पर हाँ, ये जो है ये प्रश्न पूछने का समय नहीं है। अभी मुझे आपके फीडबैक की आवश्यकता है, प्रतिपुष्टि की आवश्यकता है। तो कोई पूछ रहा है कि कितना जो है लाभांश मिलेगा प्रति शेयर के लिए। तो ये प्रश्न भी मैंने अपनी पिछली एक बैठक में मैंने जो है इसका उत्तर दिया था। तो दोस्तों, अ, मैं जो है यहाँ पर आपके जो प्रश्न हैं उनका मैं उत्तर जो है वो जूम के ऊपर मैं दूंगा, क्योंकि मैं जो क्योंकि मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने उस दिन साझा किया था इसकी पूरी गणना को। और मैंने लिखा था कि और फिर उसके बाद मैंने वो समय का स्टैम्प भी लगाया था कि जब मैंने बताया था कि ये जूम रिकॉर्डिंग के अंदर कितने कितने समय पर मैंने इस मुद्दे के ऊपर बात करनी शुरू की थी। तो दोस्तों, और ये वो वीडियो है और कहीं ना कहीं बीच में हम लोगों ने यहाँ पर विश्राम लिया था। तो या तो आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं 3 भाषाओं में, रूसी, अंग्रेजी और हिंदी में। तो तो कहीं ना कहीं 1 घंटा 2 मिनट का समय है। आप इसको वहां से देखना शुरू कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि लगभग लगभग हम लोगों ने जो गणना की थी, ये गणनाएं हम लोगों ने जो है केवल और केवल जो है अपने कुछ चीजों को मद्देनजर रखते, कुछ तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए की थी। तो ये जो है आपको यहाँ पर जो मैं बैठक दे रहा हूँ, आप उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि प्रति शेयर के ऊपर जो है वो कितना लाभांश मिलने की का अनुमान है। तो ये यहाँ पर मैं यहाँ पर किसी ने लिखा है कि जी हाँ बिल्कुल मैक्सिम, और आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होगा पूरे साल, और लोग आपसे लगातार पूछेंगे। तो जरूर है कि मैं एक और वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। और और हम लोग या फिर ये भी कर सकते हैं कि पिछले वीडियो से कुछ ना कुछ हम लोग वो जहाँ पर हम लोग लाभांश की बात कर रहे हैं, गन्ना की बात कर रहे हैं प्रति शेयर की, तो वो भी हम लोग उसके ऊपर भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो तो दूसरा जो लिंक है वो क्या हिंदी है या अंग्रेजी है, ये इसको मैं जांचना चाहूंगा। तो मैं सभी वीडियोस के लिंक को साझा करना चाहूंगा। तो यहाँ पर जो है शायद जो हमारे रुस्लान हैं उन्होंने तीनों के तीनों लिंक्स जो हैं वो दे दिए हैं, रूसी, अंग्रेजी और हिंदी के। और इसको जो है आप जरूर देखें कि शनिवार की बैठक से पहले आप जरूर इसको जरूर देखें। ये बैठक डॉक्टर यूनिस्की के साथ है। तो अब तीनों लिंक आपके पास हैं। और एलेना पूछ रहे हैं कि मैक्सिम आप ये बताएं कि ये जो कंपनी है
1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो इस साल के अंत तक कमा पाएगी। ठीक है, हम आशावादी हो सकते हैं इलियाना, लेकिन हमें यथार्थ यानी कि हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वास्तविकताओं को समझना होगा। ट्रिलियन डॉलर दूर की बात है, बिलियन डॉलर भी दूर की बात है। हम लोगों को ये देखना होगा कि किस प्रकार से मुनाफा आता है। तो सबसे पहले आपको ये बताएं कि राजस्व जो है वो आते कहाँ से हैं। और फिर उसके बाद एक और, मेरी पिछली बैठक के अंदर मैंने इस चीज को रूपरेखा दी थी कि आय के क्या क्या जो है वो अनुमानित स्रोत हो सकते हैं। तो सबसे पहले कार्य संचालन और इंजीनियरिंग गतिविधियां, तो ये कहाँ से शुरू होती हैं? तो ये शुरू होती हैं भुगतान से, डिजाइन के और प्री डिजाइन के कार्य से। हम लोग फिजिबिलिटी स्टडीज करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जो कि आपके मुख्य रूप से, जो कि व्यवसायिक संचालन है, बिजनेस ऑपरेशंस हैं, और जो कि इंजीनियरिंग कंपनियों के साथ होता है। अब कंपनी के पास बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे कि नेपाल और दूसरे परियोजनाएं। तो मैं यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा पर्दा नहीं उठाना चाहूंगा। तो शनिवार के दिन जो है वो आपको जरूर पता चलेगा। तो शनिवार को आप जरूर बैठक में आइएगा। आपको उच्च प्रबंधक समिति से पता चलेगा कि क्या क्या परियोजनाएं जो है वो चल रही है। तो हो सकता है कि ये परियोजना 5, 10, 15, 20, 30 या 50 मिलियन तक राजस्व लेकर आए। और मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी जो है वो एक बहुत बड़ा जो समझौता है वो भारत में करें, क्योंकि बहुत ज्यादा जो जो संभावनाएं हैं वो भारत में चल रही हैं। बहुत सारे महाद्वीपों पर भी संभावनाएं बन रही हैं। तो हमारे पास अभी पूरा आधा साल पड़ा है। और जो है कि जो कंपनी पे काफी ज्यादा पैसा आ सकता है, या छोटी राशि आ सकती है, परंतु हम लोग यहाँ पर जो है बिलियन और ट्रिलियन डॉलर की बात करना शायद अभी स्वाभाविक नहीं है। हमें वास्तविकता पर ज्यादा ध्यान देना होगा, और वास्तविकता से जुड़े रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ मिलियन डॉलर्स जरूर हम लोग जो है वो राजस्व जो है वो हम लोग उठा पाएंगे। वो कहते हैं ना कि हमेशा आप सबसे बुरे के लिए तैयार रहिए, लेकिन आप अंदर ही अंदर जरूर जो है वो आशा करते रहिए कि चीजें इतनी बुरी नहीं होंगी। तो यहाँ पर फिर से मुझे एक प्रश्न दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार का लाभांश जो है वो आ सकता है। तो सोनू उपाध्याय जो हैं वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो तो मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग लिंक आपके साथ साझे किए हैं, जिसके अंदर रूसी, अंग्रेजी और हिंदी में भी है। और उसके बाद तो आप इस बैठकों को आप जरूर देखें, तो आपको लाभांश के भुगतान प्रति शेयर के हिसाब से आपको इसका उत्तर जरूर मिल जाएगा। लेना कहने की बहुत बहुत धन्यवाद मैक्सिम आपका। और हम लोगों को अभी काफी जो है वो रास्ता अभी तय करना है। जी हाँ, ये कंपनी पर निर्भर करता है, ये हम लोगों के ऊपर भी निर्भर करता है कि जितना ज्यादा हम कंपनी की मदद करेंगे, उत्पाद उतने बेहतर होंगे। और साथ ही साथ ट्रैक 6 जो है वो एको टेक्नो पार्क में शुरू हो जाएगा। और फिर हम लोग एमिरेट्स के अंदर जो निर्माण चल रहा है R&D सेंटर में, वो भी पूरा कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि यूएसटी और जीटीआई कंपनी जो है वो जो है वो बहुत सारी चीजों को पूरा करेगा, जैसे कि ट्रैक 6 एको टेक्नो पार्क में वो कस्टमर्स की गिनती को बढ़ाएगा, क्योंकि हर एक ट्रैक की जो संरचना है वो एक समाधान है। और हर समाधान जो डॉक्टर निस्की लेकर आ रहे हैं वो एकीकृत कर रहे हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, वो ठोस, कम ठोस, और ये सारे के सारे जो समाधान है ये अलग अलग श्रेणियों के लिए, अलग अलग ग्राहकों की श्रेणियों के लिए है। तो जो ट्रैक नंबर 6 है वो ये सुनिश्चित करेगा एको टेक्नो पार्क में कि नए जो 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 कस्टमर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और उसके लिए जीटीआई कंपनी की हम लोगों को मदद करनी होगी, ताकि हम लोग प्री आईपीओ शेयर्स बेचते रहें, और ये जो पैसा होगा इसका इस्तेमाल जो है वो वो दूसरी जो है वो सब्सिडरी कंपनीज का वित्त पोषण करेंगी, जैसे कि यूएसटी इंक, जो कि एक इंजीनियरिंग कंपनी है। तो यहाँ पर
आप देखेंगे कि वाकई में एक क्रिया प्रतिक्रिया जो आपको दिखाई दे रही होगी, जितनी ज्यादा फंडिंग क्रिया के रूप में आपके पास जीटीआई में आएगी, उतना ज्यादा उसकी प्रतिक्रिया यही होगी कि आप नवाचार कार्य संचालन यूएसटी कर पाएगी, ताकि वो लगातार तरीके से बेहतर कर पाए अपने मौजूदा उत्पादों को, जैसे कि अर्बन या जो शहरी यातायात है या फिर कार्गो यातायात है। और इसीलिए मैं यहाँ फंडिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं एक क्राउड निवेशक प्लेटफॉर्म आरएसडब्ल्यू के प्रमुख के के होने के नाते, जो कि इसी कार्यों के ऊपर जो है वो ध्यान केंद्रित करता है, तो हमारा जो मुख्य जो लक्ष्य है वो यही है कि हम लोगों को जो है वो प्रौद्योगिकी का वित्त पोषण करना है। और यही हमारा मुख्य मिशन है, यही हमारा मुख्य कार्य है कि जो हम लोगों ने शुरू किया है उसको सही प्रकार से उसको अंतिम रूप देना है। और हम लोग जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज का वित्त पोषण कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे लोग जो हैं वो धन्यवाद दे रहे हैं। तो सोनू कह रहे हैं कि मुझे ये लिंक जो है वो प्राप्त हो चुका है, और मैं इसको जरूर देखूंगा इस बैठक के बाद। और हम लोग बहुत खुश हैं यूएसटी टेक्नोलॉजी से। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनू। तो कोई कह रहे हैं कि हम लोग अब जो है नई नई शहरों का खोज कर रहे हैं, नए नए शहरों में जा रहे हैं। और यह वाकई में एक जो है एक एक नई खोज की राह है हम लोगों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और यही हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग जो है ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जो कि अज्ञात है। और माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है वो इन सभी जो वित्त पोषण की जरूरतें हैं वो उनको पूरा करेगा, और उसके बाद डॉक्टर यूनिस्की के नई परियोजनाओं को भी वित्त पोषण करेंगे। एक और समाचार प्रकाशित हुआ था, ये जुड़ा हुआ था नेपाल की परियोजना से। और ये मैं बहुत ही सारांश में आपके साथ इस परियोजना को लूंगा, और ये बता रहा है कि किस प्रकार से ये परियोजना जो है वो कार्यान्वित हो रहा है दूसरे समाधानों की तुलना में। तो आप देखेंगे कि जो यूएसटी प्रौद्योगिकी है वो एको जो कि पर्यावरण हितैषी है, कम ट्रैफिक है, बेहतर सांस लेने के लिए पर्यावरण है, और साथ ही साथ मूल जो यातायात की जरूरतें हैं उनके ऊपर कार्य करेगा। और हम लोग सभी लोग इन सभी चीजों से हम लोग इसके बारे में हमें पता है। माया कह रही है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग जो हैं तो तो हम लोग जो है 21 जून के जो इवेंट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो ये इवेंट है ये 7 बजे शुरू होना था, परंतु हम इसको अब बड़ जो है इसको 5 बजे कर रहे हैं ईस्टर्न यूरोपियन समय के लिए, जो कि भारत के अंदर 7:30 बजे का होगा, शाम के 7:30 बजे का समय रहेगा। ये कुछ देशों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये रात का समय हो जाता है। तो इसीलिए बैठक को सहज बनाने के लिए हम लोग 2 घंटे पहले इस बैठक करने की योजना कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार करेंगे, और मॉस्को और कीव में ये 5 बजे होगा। तो यहाँ पर 5 बजे होगा, तो यूरोप में ये 4 बजे के आसपास होगा। तो इसीलिए तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। तो इस बैठक के बाद एक समाचार प्रकाशित किया जाएगा कि 21 जून का जो इवेंट है वो वो 5 बजे ईस्टर्न यूरोपियन समय और 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार होगा। और हम लोग उस इवेंट के अंदर कुछ खास खबरों को जानेंगे यूएससी को लेकर, कौन कौन सी परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं अपेक्षित हैं, और कौन कौन से परियोजनाओं के ऑर्डर्स प्राप्त हो सकते हैं, और फिर मानचित्रण यानी कि रोड मैप जो है वो आने वाले समय के लिए क्या होगा। तो मैं इन सभी जो उत्तर हैं ये मैं टॉप मैनेजमेंट से सुनना चाहूंगा, कमर्शियल विभाग से, वित्तीय विभाग से,
कि यूएसटी ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार आगे बढ़कर विकास करेगी, और कुछ खास खबरें भी होंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण होगी और ये काफी दिलचस्प होगा डॉक्टर यूनिस्की को सुनना कि वो कि यूनाइटेड स्टेट्स में वो किस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं। यूएस के अंदर वो एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन को दर्शाने के लिए एक हब बनाने वाले हैं। तो इस हब का जो मिशन यही होगा, उसका प्रायोजन उद्देश्य यही होगा कि वो पूरे के पूरे यातायात के क्षेत्र को, उद्योग को, के सारे समाधान को वो लागू करना चाहेंगे। और वो उसके अंदर जो है वो बताएंगे कि किस प्रकार से अलग अलग प्रणालियां, यातायात की प्रणालियां जो हैं वो किस प्रकार से एकीकृत हो सकती हैं, इंटीग्रेट हो सकती हैं। तो हम लोगों को पता चलेगा कि कितना भूमि अधिग्रहण किया गया है। ये सारी की सारी जानकारी हम लोग डॉक्टर यूनिस्की के श्रीमुख से सुनेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग जो है हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में यकीनन खबर भी प्राप्त होगी। हम लोगों को यह भी पता चलेगा कि वो क्या कि निवेशक जो हैं, जो कि उनके भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। और आप सभी को मैं बता दूं कि पिछले 11 सालों से डॉक्टर यूनिस्की जो हैं वो क्राउड निवेश के समुदाय के साथ कार्य कर रहे हैं और बिल्कुल ही पारदर्शी तरीके से, खुले तरीके से काम कर रहे हैं। और ये जो बैठक है, ये बैठक एक और प्रमाण होगा कि ये कंपनी लोगों से कुछ भी नहीं छुपा रही है। वो लोग जिन्होंने डॉक्टर निस्की के ऊपर अपना विश्वास दिखाया, और हम लोगों को पारदर्शिता, ईमानदारी और साथ ही साथ स्पष्ट वादिता जो है वो पता चलेगी इस बैठक से डॉक्टर निस्की की। और एक और चीज मैं आपको जो जो एक अच्छी खबर मैं बताना चाह रहा हूं, और उस इवेंट के अंदर जो है मैं भी आप लोगों को संबोधित करूंगा, और आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के प्रमुख के रूप में नहीं, बल्कि उस बैठक के अंदर मैं भाग लूंगा एक आधिकारिक प्रतिनिधित्व के रूप में, ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट के प्रतिनिधि के रूप में, और जीटीआई के प्रतिनिधि के रूप में। मैं जो प्रश्न है, जो लाभांश को लेकर जो प्रश्न है, उनका उत्तर दूंगा कि किस प्रकार का प्रारूप लिया जाएगा, किस प्रकार जो जो ये पुरस्कार हैं, जो ये जो रेन्यूमरेशन है वो किस प्रकार से ये प्रदान किया जाएगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं पहले भी दे चुका हूं, मैं फिर से दूंगा। और एक आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में, जीटीआई के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में, मैं आपको योजनाओं से भी अवगत कराऊंगा 2025, 2026 और आने वाले कुछ सालों के लिए, जो कि ये बताएगा कि जीटीआई का मानचित्र क्या होगा, उसका रोड मैप क्या होगा। और सबसे पहले मैं आपको मौखिक रूप से बताऊंगा कि जो 15 चरण जो हैं उनका पुनः पुनः संरचना उनकी कैसे होगी। और इनको पिछली बैठकों में भी मैंने बात की है, परंतु चूंकि उस समय जो जो उस इवेंट के अंदर जो है, जो जानकारी जो है वो लक्षित जो है वो निवेशकों के लिए होगी। और इसीलिए हम लोगों ने अतिरिक्त अनुवादक की भाषाओं को भी हम लोग जो हैं उस बैठक के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और हम लोग पूरी की जीटीआई के अंदर जो प्रक्रियाएं हैं उनको किस प्रकार से उनका पुनः प्रसंस्करण किया जाएगा, तो ये सारी की सारी चीजें हम अपने इवेंट के अंदर जो है वो उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो है वाकई में जो है सीधा प्रसारण, सीधे रूप से आप उस बैठक के अंदर जुड़े। तो 7:30 समय, 7:30 जो है वो संध्या के समय, भारतीय समय के अनुसार आप जरूर जुड़े। यह आपको बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान करेगा, आपको प्रेरणा प्रदान करेगा। और मैं जीटीआई के प्रतिनिधि के रूप में मैं घोषित करूंगा, मैं घोषित करूंगा कि किस प्रकार से जो संयुक्त कार्य संचालन है, संयुक्त ऑपरेशन है माइक्रोन ग्लोबल के साथ, जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन का प्रचार करेगा। तो मतलब यह है कि मैं माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म के शुभारंभ की खबर भी, की घोषणा भी मैं उस बैठक में करूंगा। तो आप जो है इसके बारे में सुनेंगे, और ये आने वाले 4 दिनों में आप सुनेंगे। आज 17 जून है, 21 जून को आप सारी की सारी चीजों को सुनेंगे, और आप सारी की सारी जो जो समाचार है आपको प्राप्त होने वाले हैं।
तो हमारे साथ यहाँ पर अब 170 से ज्यादा लोग हैं। तो कौन है जो वो उस बैठक के अंदर लाइव मौजूद होगा 21 जून को 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार? प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग जब तक उत्तर दे रहे हैं, तो लियाना ने लिखा है कि मुझे ये बताइए कि क्या फायदा होगा जब हम लोग 15 चरण के पुनः संरचना, जो आप बात कर रहे हैं कि जो 15 जो चरण है उनकी पुनः पुनः संरचना करेंगे तो क्या फायदे होंगे? देखिए, मैं अभी पर्दा नहीं उठाना चाहूंगा। मैं बल्कि उस बैठक का इंतजार करूंगा, और बैठक के बाद आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिएगा कि हम लोग जरूर अपनी बैठकों में, आगामी बैठकों में इसके ऊपर बात करेंगे, इसके फायदे की बात करेंगे कि क्या फायदे होंगे पुनः संरचना करने की। और ज्यादा से ज्यादा जानकारी मेरे दोस्तों, मैं जो है ये जानकारी आप लोगों के लिए सभी जानकारी को ग्रहण करूंगा, और उसके बाद आपको बैठकों के अंदर इसको स्पष्ट रूप से भी बताऊंगा। अगर आपको आपने अगर ध्यान दिया हो दोस्तों, तो पिछले 2 महीनों से जो प्रश्न जिनका हम लोगों ने उत्तर दिए हैं, तो हमारे पार्टनर्स जो प्रश्न पूछ रहे थे मार्च में, अप्रैल में, कि कि यूएसटी का पुरस्कार कैसे प्राप्त होगा, तो अब बहुत कम प्रश्न उसके लिए बचे हैं। तो हम लोग जो हैं वो कानूनी दस्तावेज और मेमोरेंडम्स के माध्यम से हम लोगों ने सभी उन प्रश्नों को हम लोगों ने शामिल किया, और हम लोगों ने ये भी आभास हुआ कि ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे हितों में है, और हम लोगों ने किसी को धोखा नहीं दिया है। तो तो हमारे पास 50 से ज्यादा लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि वो उस बैठक के अंदर मौजूद होंगे, और वो कह रहे हैं कि मैं पूरे परिवार के साथ इसको बैठूंगा। और वाकई में बहुत बहुत आभार मैक्सिम। और आप आप बहुत बढ़िया। तो कोई पूछ रहा है कि जो ये पुनर्संरचनाओं की हम बात कर रहे हैं, 15 चरणों की, तो क्या ये अच्छा है या बुरा है? बहुत अच्छा है, इसके बहुत फायदे भी हैं। क्योंकि क्योंकि आप सभी लोग देखेंगे, आप सभी लोग 21 जून को देखेंगे, और इसके कोई नुकसान नहीं है। तो लोग जो है वो और सकारात्मक रूप से जो है वो सकारात्मक भाव में आ रहे हैं, और ये एक अच्छी खबर है हम लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पर आपकी टिप्पणियां पढ़ रहा हूँ, तो लोग जो हैं वो यूट्यूब में जैसे हमारे टिप्पणियां आ रही हैं, तो मुझे कोई कोई यहाँ पर जो है समझ की कमी नहीं दिखाई देती जो पहले दिखाई देती थी मुझे। जो लोग पहले संदेह कर रहे थे, या जो लोगों के पास स्पष्ट जानकारी नहीं थी, स्पष्ट समझ नहीं थी, परंतु जब वो सारे की सारी बैठकों को देख रहे हैं, तो वो अब धन्यवाद लिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप कि वो मेरा धन्यवाद कह रहे हैं कि मैं वाकई में बहुत समय जो है वो बता रहा हूँ। और कुछ लोग जो हैं वो ये भी लिखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें ऐसी हैं जैसे 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 थोथा चना बाजे घना। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी बातें हवाई बातें लगती हैं, तो आप जो है जरूर मेरी बातों को मत सुने। तो आपके पास विकल्प है मेरी बातों को ना सुनने का। परंतु जो निवेशक हैं, उनको जो है कई बार चीजों को बार बार सुनना पड़ता है, क्योंकि उनको समझ जो है वो दृढ़ होती है। कई बार आपको प्रमाण प्राप्त होते हैं आपको, और यही चीजें मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी, ज्यादा से ज्यादा प्रमाण देना चाह रहा हूं। कुछ हमारी बैठकें जो हैं वो 3 घंटे से ज्यादा भी चली हैं, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर केवल और केवल कोई 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 नया रेस्टोरेंट या कैफे नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पर एक ऐसा व्यवसाय है जो कि नवाचार पर आधारित है। हम लोग जो है वो धन जुटा रहे हैं नवाचार के तरीके से। हम लोग जो है वो क्राउड निवेश का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई भी प्रौद्योगिकी कंपनी पूरे विश्व में इतने करीब नहीं आ पाई है जितने जिस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। लोग जो है वो मोटर व्हील परियोजना की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि
कि हमारे लिए मोटोवेयर जो कंपनी है वो केवल एक डिजाइन ब्यूरो है जो कि मोटर व्हील के लिए जो है वो वो निर्माण करता है, और हमारी कंपनी पे ऐसे 50 ब्यूरो हैं, डिजाइन ब्यूरो हैं। तो जब आप किसी की तुलना हमारे से करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि क्या आकार है। और दूसरे नवाचार परियोजनाओं की भी बात करें तो आप जो है इससे तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है वो शुद्ध नवाचार की बात कर रहे हैं, शुद्ध इनोवेशन की बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही असामान्य रूप से धन उगाने की प्रक्रिया को। और डॉक्टर यूनिस्की जो कि जो कि वाकई में एक बुद्धिजीवी हैं, वो बिल्कुल सारी चीजों को सही तरीके से कर रहे हैं। और बहुत ही जटिल चीजों को समझाना 15 से 20 मिनट के अंदर, या 10, तो 10 से 15% जो हमारे दर्शक हैं वो पहली बार में समझ सकते हैं, परंतु दूसरे लोगों को जो है उनको समझ बढ़ाने में, दृढ़ करने में, या उनकी समझ को बनाने के लिए आपको कई बार 10 बार सुनना पड़ता है, इससे पहले कि आपको पता चले कि वाकई में चीजें क्या हैं, कैसे आगे बढ़ रही हैं, और क्या और क्या फायदे हैं, और तो क्या उद्देश्य है जो निर्णय कंपनी ले रही है, और क्या कारण थे, कारणों से उस जो है जो जो निर्णय कंपनी ने लिए हैं। आइए मैं कुछ टिप्पणियों को अनुवाद कर देता हूं। कोई कह रहा है कि हम सभी लोग निवेशक हैं और आपकी इस बैठक के लिए आतुर हैं। और फिर यहाँ पर यहाँ पर कुछ हिंदी में मुझे शब्द दिखाई दे रहे हैं, जो कि अंग्रेजी के अक्षरों में लिखे हुए हैं। तो कोई कह रहा है कि मैं निसंदेह मैं कंपनी के साथ जुड़ा, और मैंने केवल और केवल मुझे जो है वो केवल और केवल मेरी अंतरात्मा ने जो मुझे बताया कि ये ठीक है, तो मैंने वो किया, और बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया। और अगर आप डॉक्टर यूनिस्की की आत्मकथा को भी पढ़ेंगे तो वाकई में कोई भी जो संदेह है आपके नहीं रह जाएंगे। और इसीलिए हम लोग अपनी जो अंतरात्मा की आवाज को सुनकर हम लोगों ने इस परियोजना के साथ जुड़ा है। तो कोई कह रहा है कि हम लोग कि हमें गर्व है कि डॉक्टर यूनिस्की ने हम लोगों को वो अवसर दिया कि हम लोग निवेश कर सकें। तो दोस्तों, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग सारांश में देखते हैं कि इस बैठक में आज क्या हुआ। तो 4 दिनों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट, 2025 का बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट जो कि आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के लिए और साथ ही साथ क्राउड निवेश समुदाय के लिए जो जीटीआई से जुड़ी हुई है, ये एक ऐसा इवेंट होगा जो कि हम लोगों को एक बहुत ही खास और अनन्य जानकारियां देगा वाणिज्यकरण के ऊपर, कमर्शलाइजेशन के ऊपर। हमें डॉक्टर नित्सकी बताएंगे इस इवेंट के अंदर कि क्या क्या नतीजे हैं और किस प्रकार से चीजें जो चल रही हैं। और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन हब जो यूएस में है वो आगे कैसे अग्रसर हो रहा है, और उन्होंने काफी समय उसके ऊपर भी बिताया है। और फिर हम लोग दूसरे विकल्पों को भी देखेंगे कि किस प्रकार से इस परियोजना को दूसरे देशों के अंदर भी इसका कार्यान्वित किया जा सकता है। तो बहुत सारी अनन्य जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है, कुछ ऐसा जो कि जो कि आप नहीं सीख पाएंगे डॉक्टर जिसकी के साक्षात्कारों से, खबरों से, समाचारों से। ये बहुत ही अनन्य जानकारी आपको प्राप्त होगी। और आपके पास कुछ वीडियोस भी आपको जो है वो दिखाई जाएंगे यूएस के अंदर। वो किस प्रकार के वीडियो होंगे यूएस से, मैं ये अभी नहीं आपको बताने वाला हूं। परंतु आपको कोई भी जो जो आपको कोई पश्चाताप नहीं होगा कि आपने जो है वो बैठक में क्यों भाग लिया। तो आपके जितने भी पार्टनर्स हैं जो कि यूएससी के अंदर निवेश किया है, जो कि निवेश करना चाहते हैं, अभी तक निवेशक नहीं बने हैं, नए लोग जो कि वहां पर मौजूद होंगे उस इवेंट के अंदर, तो वाकई में मैं आपको बता, या मैं कहूं कि उन लोगों के पास कोई कारण नहीं होगा ना कहने का, और वो यकीनन तौर पर यूएसवी प्रौद्योगिकी के अंदर निवेश करेंगे। तो एक मुख्य जो 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 मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप उस इवेंट के अंदर नए लोगों को लेकर आएंगे, नए निवेशकों को लेकर आएंगे, तो उनके लिए ये पूरे के पूरे जीवन का एक जो है वो सबसे अनन्य अवसर होगा।
क्योंकि अभी भी जो है वो डिस्काउंट 76 जो है वो प्रमोशन अभी भी चल रही है। तो आप उनकी पहुंच बना रहे हैं उस डिस्काउंट तक, जो कि बहुत आकर्षित है। तो ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट आपको जो है वो अभी आपके लिए उपलब्ध है। तो आप नए निवेशकों को आकर्षित करें, उनको आप न्योता दें, और फिर आप जो है अपने पोर्टफोलियो के विस्तार के लिए भी आप काफी ज्यादा जो है वो वो आप काफी ज्यादा आतुर होंगे। क्योंकि आने वाले समय में यदि सारी की सारी चीजें रेखांकित हो जाती हैं, यदि सारे जो योजनाएं हैं वो कार्यान्वित हो जाते हैं, तो हम बहुत बड़े मुनाफे को देख रहे हैं। और ये जो जो लाभांश है वो हर साल बढ़ने का भी अनुमान है। तो जीटीआई सामूहिक कंपनी जो है, और वो पुनः होगी, और वो बहुत जो है, यदि सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से बैठती हैं, तो वो हो सकता है कि वो आईपीओ के लिए भी जो है वो सूचीबद्ध हो। तो हमारा अब जो है वो प्रत्यक्ष संबंध है। और यदि हम लोग इतने महत्वपूर्ण समय के अंदर कंपनी को हम लोग अगर समर्थित करते रहें, तो ये बहुत जरूरी है कि हम कंपनी को मौजूदा परियोजनाओं को, यात्री यातायात और साथ ही साथ कार्गो यातायात को समर्थन करना और नए नवाचार को लेकर आना, तो इन सभी चीजों के लिए फंडिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग 2026 में और 2027 के जो मुनाफे हैं उसके ऊपर हम काफी आश्रित होंगे। जैसे कि 16 अप्रैल को उन्होंने कहा कि वो जो है वो, चूंकि वो मुख्य निवेशक हैं इस प्रौद्योगिकी के अंदर, वो वाकई में तैयार हैं हमारे साथ अपने मुनाफे को साझा करने के लिए। क्योंकि उनको लगता है कि लोग जिन्होंने निवेश किया है इस प्रौद्योगिकी के अंदर, उन्होंने उनके ऊपर विश्वास करके उन्होंने जो है निवेश किया है। और और लोगों ने तब उनका समर्थन किया है जब उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इसकी नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसको वास्तविकता के लेंस से देखने की आवश्यकता है। तो हम लोगों को यह भी देखना है कि लगातार तरीके से नई परियोजनाएं आ रही हैं, कंपनी जो है वो नए स्तरों को प्राप्त हो रही है, और जो प्रौद्योगिकी के नए नए जो जो चरण है उनको प्राप्त कर रही है। शनिवार को हम लोग बातचीत करेंगे एक नई कमर्शियल परियोजनाओं, उस एक कमर्शियल परियोजना, माफ कीजिए, उस एक कमर्शियल परियोजना की जिसके ऊपर बस अब हस्ताक्षर कभी भी हो सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, 7:30 बजे शाम को भारतीय समय के अनुसार हम लोगों को वहां पर जरूर होना है। जी हाँ, बैठक को रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो है वो सभी भाषाओं में उसका जो अनुवादित रिकॉर्डिंग प्राप्त होगी। लेकिन उसमें समय लगेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोगों को सारे के सारे ऑडियो ट्रैक्स लेने होते हैं, और उसके बाद उनको उनको जो है वो वहां पर डालना होता है, एकीकृत करना होता है, तो उसमें समय लगता है। तो मैं जीटीआई ग्रुप के एक प्रमुख के रूप में मैं आपको लाभांश के बारे में बात करूंगा, भुगतान के बारे में बात करूंगा, और साथ ही साथ अद्यतन की बात करूंगा मेमोरेंडम के ऊपर, और उसके बाद कुछ ऐसे बिंदुओं के ऊपर भी बातचीत करूंगा जो कि पहले कभी नहीं की गई है। तो अब आप देखेंगे कि पूरी की पूरी पहेली किस प्रकार जो है वो एक साथ आ रही है। एक अच्छी पूरी की पूरी जो जो बड़ी तस्वीर है वो कैसे बन रही है, उसका निर्माण कैसे हो रहा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर इस बैठक को यहीं खत्म करना चाहूंगा। और आज आप लोगों ने मेरा इंतजार किया आधे घंटे के लिए, उस आपके धैर्य का, आपकी दृढ़ता का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उस आधे घंटे में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे साथ 180 लोग थे इस बैठक की शुरुआत में। ये बहुत सुपर बात है, बहुत बढ़िया बात है। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हम लोगों को स्थगित करना पड़ा इस बैठक को, परंतु एक बार फिर आप लोगों के धैर्य का धन्यवाद। आज मैं प्रश्नों को नहीं लूंगा, वो इसलिए क्योंकि आपके प्रश्नों का उत्तर जो है वो 20 तारीख को अवश्य प्राप्त हो जाएगा। और जो है इस जो है आपके प्रश्नों का उत्तर उस बैठक में होगा। तो हम लोग 21 तारीख को हम लोग इस प्रकार से बैठक आयोजित करेंगे कि प्रश्न जो है वो शून्य होंगे। तो एक बार फिर आपके धन्य का धैर्य का बहुत बहुत धन्यवाद।
शनिवार को आपके लिए मैं फिर इंतजार करूंगा, और 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार आपको जो लिंक है वो समूह में साझा होगा, 1 या 2 घंटे पहले बैठक के। परंतु ये उसी दिन होगा जिस दिन बैठक होगी हमारे आधिकारिक टेलीग्राम चैनल के ऊपर और आपके बैक ऑफिसेज में। तो बहुत सारे लोग जो है वो आभार प्रकट कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं दूसरे देशों से, भारत, दक्षिण अफ्रीका से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर 7:30 बजे शाम को शनिवार को 21 जून को बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण बल्कि बैठक का 2025 के बैठक के लिए हम आपसे मिलेंगे। अकेले ना आए, अपने दोस्तों के साथ आए, परिजनों के साथ आए, और साथ ही नए लोगों के साथ आए। सभी को आप लेकर आए जिनको आप जानते हैं, क्योंकि ये वाकई में जो है ये एक ऐतिहासिक बैठक होगी, और आप उस इतिहास का हिस्सा होंगे। तो बहुत शीघ्र 4 दिनों में आपसे फिर बैठक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हिंदी कक्ष के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगली बैठक में फिर से आपके साथ नई जोश, नई उमंग के साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे, बहुत शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।